आज श्री दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी व्रत किया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। जिस प्रकार चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता भगवान गणेश को माना जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। लिहाजा आज देवी दुर्गा की उपासना का दिन है। आज के दिन देवी दुर्गा की उपासना करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, साथ ही आपकी हर समस्या का हल निकलेगा। इसके अलावा आज राधा अष्टमी भी मनाई जाएगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन उपवास कर राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। सबसे पहले राधा कृष्ण जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार कर भोग लगाएं, फिर धूप दीप फूल आदि चढ़ाएं। 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की मूर्ति को पश्चिमाभिमुख स्थापित करके पूजा व आरती करें। तो ये थी चर्चा दुर्गाष्टमी और राधाष्टमी व्रत के बारे में। और अब बात करते हैं आज से शुरू होने वाले 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी व्रत के बारे में। आज से 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो रही है, जो कि 24 सितंबर तक चलेगी। आपको बता दूं कि माता महालक्ष्मी के व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है। जो व्यक्ति महालक्ष्मी के इन 16 दिनों का व्रत करेगा, 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेगा और उनके मंत्रों का उच्चारण करेगा, उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। उसके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी और हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। साथ ही व्यक्ति को अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो आप पर भी माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप जीवन में जो भी चाहें वो पा सकें, इसके लिए सही पूजा विधि से इन 16 दिनों के दौरान माता महालक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिए। आज हम आपको बताएंगे कि आपको इन 16 दिनों के दौरान किस प्रकार माता महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार उनकी स्थापना करनी चाहिए और किस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, साथ ही उनके किस विशेष मंत्र का जप करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कलश स्थापना की। तो आज के दिन कलश स्थापना के लिए दोपहर 11:53 से 12:15 का समय सर्वश्रेष्ठ है, जबकि कलश स्थापना के लिए उचित दिशा उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा है। अतः आप भी इस दिशा में कलश की स्थापना कीजिए। आज के दिन उचित दिशा की अच्छे से साफ सफाई करके शुभ मुहूर्त में वहाँ पर कलश की स्थापना करनी चाहिए और स्थापना करने के बाद कलश पर एक लाल कपड़े में कच्चा नारियल लपेट कर रख दीजिए। कलश स्थापना के बाद माता महालक्ष्मी की स्थापना करनी है। देवी माँ की स्थापना के लिए एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर सफ़ेद रेशमी कपड़ा बिछाकर माता महालक्ष्मी की तस्वीर रखिए। अगर आप तस्वीर की जगह मूर्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो पाटे को आप लाल वस्त्र से सजाइए। देखिए, यहाँ कुछ लोग लाल रंग का कपड़ा भी इस्तेमाल करते हैं। यदि संभव हो तो कलश के साइड में एक अखंड ज्योति स्थापित कीजिए, जो पूरे 16 दिनों तक लगातार जलती रहे। अन्यथा रोज सुबह शाम देवी माँ के आगे घी का दीपक जरूर जलाइए। साथ ही मेवा मिठाई का नित्य भोग लगाइए। इसके साथ ही आज के दिन घर में जितने सदस्य हैं उतने लाल रेशमी धागे या कलावे के टुकड़े लेकर उसमें 16 गांठें लगाइए और पूजा के समय घर के सब सदस्य उन्हें अपने दाहिने हाथ की बाजू या कलाई में बांध लें। पूजा के बाद इसे उतारकर लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। अब इसका पुनः प्रयोग महालक्ष्मी व्रत के अंतिम दिन संध्या पूजन के संध्या में जब शाम को पूजा करेंगे उस समय होगा। तो ये थी पूजा विधि की चर्चा। अब मैं आपको माता महालक्ष्मी के उस विशेष मंत्र के बारे में बताऊंगा, जिनका इन 16 दिनों के दौरान जप करके आप अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र है, उसे भी नोट कर लीजिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
यही माता महालक्ष्मी का वो विशेष मंत्र है जिसका जप आपको इन 16 दिनों के दौरान करना चाहिए। लेकिन अगर आपको यह मंत्र बोलने में किसी प्रकार की परेशानी आए तो आप केवल श्रीं ह्रीं श्रीं इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का एकाक्षरी मंत्र तो श्रीं ही है। आपको बता दूं कि महालक्ष्मी के जप के लिए स्फटिक की माला को सर्वोत्तम कहा गया है, कमलगट्टे की माला को भी उत्तम बताया गया है, लेकिन ये दोनों न होने पर रुद्राक्ष की माला पर भी आप जप कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे तो इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख जप है, लेकिन अगर इतना आपके लिए संभव नहीं है तो आप रोज 16 दिनों तक इस मंत्र का एक माला ही जप कर लीजिए। आपको ये भी बता दूं कि कुल जितना जप किया जाना है उसका 10% हवन करना चाहिए, हवन का 10% तर्पण करना चाहिए, तर्पण का 10% मार्जन करना चाहिए और उसका 10% ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि चूंकि ये व्रत माता महालक्ष्मी से संबंध रखता है, एक माता से, देवी से संबंध रखता है, इसलिए मेरी राय में व्रत के आखिरी दिन 16 सुहागिनों को भोजन जरूर कराना चाहिए। अगर 16 को न खिला सकें तो 11, 7 या 5 जितनी सुहागिनों को खिला सकें जरूर खिलाइए। और अब हम चर्चा करेंगे इन 16 दिनों के दौरान विभिन्न राशि वालों को माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किस चीज़ से हवन करना चाहिए। तो मेष राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी में दूर्वा भिगोकर, दूब घास भिगोकर हवन करना चाहिए। वृष राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान चावल से हवन करना चाहिए। मिथुन राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान कमल के ताजे या सूखे फूलों को जल में भिगोकर हवन करना चाहिए। कर्क राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान मधु, घी और शक्कर से युक्त बेल के फलों से हवन करना चाहिए। सिंह राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी में गिलोय डुबोकर हवन करना चाहिए। कन्या राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी से युक्त नंद्यावर्त के पुष्पों, पीली सरसों और लक्ष्मी वल्ली, जिसे मेष संगी भी कहते हैं, उससे हवन करना चाहिए। अगर आपको सारी चीज़ें न मिले तो इनमें से जो भी चीज़ें मिले उनसे हवन कीजिए। तुला राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान काली मिर्च, जीरा और सूखे नारियल की गिरी से युक्त गुड़ और घी में पके हुए पुओं का हवन करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी में मदार की लकड़ी डुबोकर हवन करना चाहिए। धनु राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान घिसे हुए नारियल की गिरी में घी मिलाकर हवन करना चाहिए। मकर राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान गुड़ मिश्रित जौ, तिल और चावल से हवन करना चाहिए। कुंभ राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान सफ़ेद तिल से हवन करना चाहिए। मीन राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान दूध, चावल की खीर से हवन करना चाहिए। तो ये थी चर्चा व्रत के दौरान हवन की। बता दूं कि इस दौरान दान पुण्य के लिए की जाने वाली चीज़ों की संख्या में 16 के अंक का बड़ा महत्व है। आप जो भी दान करें उसकी गिनती 16 होनी चाहिए। साथ ही इस दौरान 16 की संख्या में दान करने योग्य 16 चीज़ों के बारे में बताया गया है। वो चीज़ें हैं 16 चुनरी, 16 बिंदी, 16 सिंदूर की डिब्बी, 16 लिपस्टिक, 16 लाल रंग के रिबन, 16 कंघे या कंघी, 16 शीशे, 16 बिछिया, 16 नाक की कील या नथ, 16 फल, 16 मिठाई, 16 मेवा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 मीटर सफ़ेद कपड़ा या रुमाल और ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार इन 16 चीज़ों का दान बताया गया है।
इसके अलावा आपको एक जानकारी और दे दूं कि वैसे तो ये व्रत 16 दिनों के लिए किया जाता है, लेकिन जो लोग किसी कारणवश इस व्रत को पूरे 16 दिनों तक करने में असमर्थ हैं, वो इन 16 दिनों में केवल 3 दिन के लिए ये व्रत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये 3 दिन पहला दिन, मध्य में, पूर्णिमा के दिन और आखिर में करना चाहिए। यानी इन 16 दिनों में पहले दिन, 8वें दिन और आखिरी दिन व्रत करना चाहिए। इस प्रकार पूरे 16 दिन व्रत न करने वाले लोग भी महालक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। अब देखो, जैसे इसमें हमने कहा 8वें दिन, अब ये स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग हो गया। अगर 15 दिन का ही मामला है तो फिर 8वां दिन नहीं होगा, तो आप इसको पूर्णिमा से समझ लीजिए। बीच में जो पूर्णिमा पड़े वो दूसरा व्रत है। तो ये थी चर्चा माता महालक्ष्मी से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि इस व्रत को करके आप अवश्य लाभ उठाएंगे। मैंने भी इस व्रत को किया था, माता की बड़ी कृपा पाई है। थैंक यू टू माता, थैंक यू।